एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछाता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, और नीचे भी क्या है 1 प्लस एक्स, सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस दिख रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए यहाँ पर जब भी आपको 1 प्लस एक्स टाइप का ऐसे दिख रहा है सब कहीं, तो एक फार्मूला याद आता है कि हाँ यहाँ पर अगर मैं 1 को हटाने का प्रयास करूँ तो इसके लिए हमें x की जगह पर cos 2 थीटा की वैल्यू लेनी पड़ सकती है। इसका फायदा क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो 1 प्लस जो x है हमारा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा देगा। क्लियर, 1 प्लस cos 2 थीटा मिलेगा हमको। यहाँ से होगा क्या, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आएगी, ध्यान दीजिए। अगर मैंने x को cos 2 थीटा यहाँ माना तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू को मैं कन्वर्ट, मतलब कि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की दो वैल्यू होती हैं, cos 2 थीटा के दो मान होते हैं। एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहाँ पे क्या रखना है वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं cos 2 थीटा की वैल्यू ये रखूँगा तो 1 इससे हट जाएगा हमारा, तो यही हमारा फायदा पहुँचाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखने पर होगा क्या, इससे हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की जगह पर हमारा क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, जब यही चीज मैं 1 माइनस एक्स लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या फायदा मिलेगा, 1 माइनस एक्स के लिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 1 लिखेंगे माइनस लगाएंगे cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये फायदा मिलने वाला है हमको कि 1 लिखूंगा माइनस लगाऊंगा और cos 2 थीटा का जो मान है ये वाला रखूंगा। इसका फायदा ये मिलेगा कि जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा ना तो ये माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखता, 1 माइनस करके लिखता इसको, cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आया है। इतनी बात को अगर हम दिमाग में रखें तो यहाँ पर इसको हम प्लेस करें तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पर क्या रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अब x की जगह पर क्या लेना है, बस कुल मिला के ध्यान दीजिए, x की जगह पर हमको लेना है cos 2 थीटा। ठीक है, ऐसा लेते ही होगा क्या, यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा, और ये मैं अंडर रूट करूँगा 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा हमारा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, माइनस नहीं है यहाँ पर प्लस है, अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ये सब कुछ हमारे पास जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ cos 2 थीटा लिख देना है बस शुरुआत में। ठीक है, अब इसको भी हमने ब्रेक किया था कि 1 प्लस cos 2 थीटा का मान क्या होगा, ये देखिए 1 इधर आ जाएगा, ये इस 1 को इधर ले आओगे तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा दे देगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इसको, ये दोनों वैल्यू जो है इसकी हैं, cos 2 थीटा के दोनों मान है। 1 इधर आएगा तो ये 1 हमारा माइनस वाला जो है ना इधर प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, तो जहाँ जहाँ प्लस वाला है वहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, फिर माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। इसको अगर खूब गौर से देखो तो ये क्या आएगा, इसमें ये होगा कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी इधर आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस है तो प्लस का आ जाएगा, और 1 माइनस cos 2 थीटा। तो जहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे भी काम करते हैं, अंडर रूट लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, होगा क्या, रूट 2 को हम कॉमन निकालेंगे और cos, देखिए स्क्वायर हटेगा cos थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये cos इनवर्स हो गया, और इसमें कहा भी गया है, लिमिटेशन दी है कि -1/√2 x का मान हमारा यहाँ से यहाँ तक है, -1/√2 से लेकर 1 तक है। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट बनाते हैं, √2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो √2 ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा, माइनस √2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ से
और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा √2 cos थीटा, और एक जगह प्लस है भाई, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस हो गया √2 यहाँ पर साइन थीटा, इतनी बात। फिर √2 हमारा कॉमन लेने पे कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स आएगा, √2 हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये बचेगा, और √2 हमारा क्या होगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा इसमें, इसके बाद में ये करेंगे। अब आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि बाहर क्या है हमारे पास tan इनवर्स है, तो अंदर tan अगर बन जाएगा तो काम बन जाएगा, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है cos थीटा है माइनस साइन थीटा है, और नीचे क्या है यहाँ देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं इसको cos से भाग करूं तो क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा, एक फार्मूला आप याद करिए, tan हो, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या चीज़ हो आपका, मैंने एक फार्मूला tan a प्लस बी का एक सूत्र होता है, क्या होता है वो ध्यान दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही तो होता है 1 माइनस tan a tan b। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि यहाँ 1 नहीं है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ ताकि हमको ये tan दे दे अंदर, तो इसका मतलब यहाँ 1 बनना होगा, तो 1 बनाने के लिए cos थीटा से हमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं cos थीटा से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से ये डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा तो ये tan हो जाएगा। सब कहीं cos से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी tan थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब इसी फार्मूले को खूब गौर से देखिए, जो ये वैल्यू है अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ऊपर माइनस दिख रहा है, नीचे प्लस दिख रहा है, तो ये माइनस वाला ही हमारे पास फार्मूला लगेगा, इतना दिमाग में रखना है हमको। कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला ही हमारे पास फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर आपका माइनस वाला ही फार्मूला यूज होगा, यहाँ माइनस वाला होगा। तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ तो हमको 1 दिख रहा है हमारे में, इधर tan थीटा भी दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो tan a है उसकी जगह पर 1 है हमारे पास। तो ध्यान दीजिए, जब tan a की जगह पर कभी भी 1 दिख रहा है हमको मैच कराने पर, तो tan a की जगह पर जब 1 दिखे तो tan a को हम 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर हमारे पास tan थीटा दिख रहा है, यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो tan a बनाने के लिए क्या करूँगा, क्योंकि tan a का मान क्या है 1, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है मान के चलिए। तो अगर मैं इसको पूरा करूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो गया, और ये मेरा हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan पाई बाई 4, 1 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग, इंटू tan थीटा। अब ये आसानी के साथ हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा। आप लोग जान रहे हैं यहाँ से। अब ये tan हट जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा इसमें, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद ये होगा कि थीटा का मान हमको रखना है, थीटा की वैल्यू हमको रखनी है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू कैसे रखोगे, ये देखिए यहाँ से थीटा कहाँ माने थे, ये देखिए, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या माने थे, देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा, सॉरी हाँ, cos 2 थीटा को क्या माने थे, x माने थे, यहाँ से याद है ना। तो यहाँ से थीटा का मान कैसे निकालोगे, दोनों साइड cos इनवर्स लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 थीटा, वहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल सी बात। उसके बाद में करना क्या है, थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, 1/2 cos इनवर्स x। अब यही काम यहाँ पर अगर रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स x, और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे, यही इसका तरीका होगा।